सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु का कि आज फिर से सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, सातों दिन संभाला, हमें पावर दी। खास करके इस महामारी के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के अंदर रहकर भी परमेश्वर ने हमें किस बात की कमी नहीं छोड़ी, इसलिए उसका धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक बार और वचन की ओर चलें। खुदा वचनों के द्वारा हमसे बातें करें यीशु के नाम। आमीन। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं। खुदावन, इस सप्ताह का पहला दिन तेरी आराधना का दिन तो हमेशा है पिता, लेकिन आज का दिन हम सब लोग इकट्ठा होते हैं पिता, और आपके जी उठने का दिन। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सातों दिन हमें संभाला, हमारी कलीसिया को संभाला, और प्यारे पिता अपनी हजूरी में फिर से हमें लेकर आए। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपस में तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे पिता आत्मा में हम एक साथ हैं। प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते कि हम सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मेरे प्यारे पिता आपके वचन को हम सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने, और अपने हृदय की पट्टियों पर लिखकर प्राण देने तक आपके पवित्र वचन का पालन करें। प्रभु, आगे का समय आपके वचन को सौंपते हुए सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो सबको जय मसीह की। सब लोग खुश होंगे, आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आज वचन पढ़ेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आंधी को शांत करना। हालेलुया। आंधी को शांत करना। आंधी क्या है? आगे हम चलकर देखते हैं। आंधी क्या है कि आंधी जो है वो दुख और तकलीफ, परेशानियों को लेकर आती है। कभी आपने देखा होगा, आंधी चलती है तो उसके साथ में कूड़ा, रेत और कई घरों को भी उड़ा देती है। आंधी तूफान जो होता है वो कई दरख्तों को भी उखाड़ देता है। आंधी तूफान में नुकसान ही होता है, और ये आंधी तूफान शैतान को दर्शाता है। हालेलुया। तो क्या क्या उखाड़ता है, क्या लेकर आता है? दुख और तकलीफ। हालेलुया। तो आंधी का मतलब क्या है? शैतान है। हालेलुया। तो 4:35 मरकुस में हम पढ़ते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों से कहा,
आओ हम पार चलें। यीशु ने जब शाम हुई तो क्या कहा? चेलों से कहा आओ हम पार चलें। अब हम कुछ अर्थों को जानते हैं। तो सांझ क्या है? रात होने से पहले एक सांझ का समय आता है। ये सांझ तीसरा पहर है, और यानी इसका अर्थ क्या है कि अभी शैतान हमारे जीवन में जो आंधी तूफान लाने वाला है, लेकिन हम उससे पहले ही क्या करें? बल्कि दुख तकलीफ में, परेशानियों में, यानी लाने वाला आंधी तो चलाएगा, लेकिन उससे पहले इन दुख तकलीफ में क्या करें? इससे पहले कि एक बड़ी आंधी है, शैतान बड़ा कार्य करे, या शैतान हमें बहुत ज़्यादा परखे, या शैतान हमारे जीवन में ज़्यादा दुख तकलीफ लाए, उससे पहले क्या आता है? सांझ। यानी थोड़ा सा दुख तकलीफ है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। हम दुख में आगे नहीं बढ़ता पाते। यानी शाम होती है तो कई लोग तो डर जाते, कई लोग कहते यार शाम हो गई है, अब मैं रात को पहुंचूंगा और रात हो जाएगी तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, है ना। उसी प्रकार से पर यीशु मसीह की बातों में, एक आत्मिक बातों में एक गुप्त बातें हैं कि उसी दिन जब सांझ हुई तो क्या हुआ? यानी जब तकलीफें बढ़ी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? आओ हम पार चलें। तो यहाँ पर हमें भी प्रभु आज कहता है कि हमें पार चलना है। हालेलुया। इस संसार को छोड़ के, है ना, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, है ना लौटूंगा क्योंकि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हमें इस भवसागर से, इस दुनिया के समुद्र से हमें क्या करना है? पार होना है। दुनिया एक समुद्र है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, उसने चेलों से क्या कहा? आओ हम पार चलें। पार चलने का अर्थ है कि हमें संसारिक बातें, झूठ, बुरी बातें, अंधकार की बातें, शैतान की बातें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसके वचनों में आगे बढ़ना। आमीन। 36वें आयत में देखते हैं, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। चेले ने क्या करा? भीड़ को छोड़ा। प्रभु के कहने से क्या छोड़ा? भीड़ को। भीड़ क्या दर्शाती है? संसार को। ठीक है, एक बार फिर से कहता हूँ, आंधी जो है वो शैतान को दर्शाती है। सांझ जो है दुख तकलीफों को, परेशानी के उस आने वाले क्या बोलते हैं, सचेत होने को दर्शाती है। और भीड़ जो है वो संसार के बातों को दर्शाती है, संसारिक अभिलाषाओं को दर्शाती है, और पार होना है हमें इससे। तो भीड़ को छोड़कर चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह को अपने नाव में ले लिया। हालेलुया। तो नाव क्या है? नाव हमारा जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। नाव हमारे जीवन को दर्शाता है। हमने भी जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, अपनी नाव में बिठाया, तो क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे नाव में बैठ गए और हम उसको लेकर चलना। हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन में सांझ थी, जब हमें कहीं आ जा नहीं सकते थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें उस सांझ में क्या बोला कि दुख में भी हमें पार बढ़ना है और इस भीड़ को छोड़ना है। और चेलों ने भीड़ छोड़ी और पार होने के लिए, पार चलने के लिए भीड़ को छोड़ा, संसारिक बातों को छोड़ा और यीशु मसीह को नाव में, यानी अपने जीवन में ले लिया। नाव जिंदगी को दर्शाता है, हमारे जीवन को, हमारे हृदय में। हालेलुया। और उसके साथ और भी नावें थी, यानी खाली चेलों के जीवन में ही नहीं था, चेलों के साथ साथ और भी जीवन थे उस समुद्र में। समुद्र क्या है? नाव समुद्र में चलती है, नदी में चलती। समुद्र का मतलब होता है संसार। एक बार फिर से हम जानेंगे। आंधी का मतलब शैतान, सांझ का मतलब परेशानियां आने वाली, संकेत, यानी संकट आने का संकेत। आमीन। और उससे हमें पार जाने का मतलब है कि हमें जीवन में सच्चाई के साथ यीशु मसीह की ओर चलना है। लेकिन क्या छोड़कर? भीड़ को छोड़कर। भीड़ का मतलब संसारिक बातें, संसार की दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है ना, मिलेगा ना कुछ पल जो बोरा। उस भीड़ को छोड़कर, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा मत्ती 5 अध्याय में,
उसके एक आयत में पढ़ा था कि यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर जा गया, है ना। भीड़ को छोड़ना पड़ता है, दुनिया को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो भीड़ क्या है? एक संसारिक बातों को दर्शाता है। तो चेलों ने भी भीड़ को छोड़ा, संसारिक बातों को छोड़ा, पार होने के लिए, इस जीवन में अपनी नाव को पार लगाने के लिए इस दुनिया हो गए समुद्र में। समुद्र क्या है? संसार। नाव क्या है? जीवन। नाव में यानी यीशु मसीह को बैठाया, अपने जीवनों में यीशु मसीह को ग्रहण किया और पुरानी बातों को पानी में, भीड़ को पानी में गाड़ कर क्या किया? यीशु मसीह को साथ ले चले। लेकिन साथ में और भी नावें थी। हम संसार में अकेले नहीं रहते भाई, हम संसार में अकेले विश्वासी लोग नहीं हैं, बतेरे लोग विश्वासी भी हैं, बतेरे लोग अन्य जाति भी हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम 37वें आयत देखते हैं, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। यहाँ पर बड़ी आंधी आई, छोटी आंधी नहीं, बड़ी आंधी, यानी शैतान बड़ी आंधी लेकर आया। और जब बड़ी आंधी आती तो क्या होता है? नावें पलट जाती है, समुंदर पलट जाता है, जहाज डूब जाते हैं और पेड़ उखड़ जाते हैं, घर गिर जाते हैं, गाड़ियाँ चलनी थी नहीं, विमान भी जो हवाई जहाज है वो उड़ाने बंद हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जब बड़ी आंधी आई तो चेले क्या कर रहे थे ना, तो लहरें नाव पर लगी। यानी बड़ी आंधी जब आती है, यानी शैतान का जब कार्य शुरू होता है, दखलंदाजी शुरू होती है, दुखों की जो क्या आती है, आंधी आती है, तब क्या हो गया? लहरें। लहरें क्या है? दुख, तकलीफ, यानी समुद्र, दुनिया की लहरें, संसार की लहरें, यानी समुद्र की लहरें नाव पर लगी, जीवन में लगी, यानी हमारे जीवन में टकराती है। हालेलुया। पैसों की कमी, ये संसारिक बातें हैं और ये लहर बनकर हमारे जीवन को टकराती है। दूसरी, शक की लहर, विश्वास में से नीचे गिराने की लहर, पैसों की तंगी, भूख, प्यास, लोभ, लालच, निंदा, चुगली, यानी कई ज़रूरतें और कई शक की बातें और कई बातें शैतान की क्या करती है? हमारे जीवन से टकराती है। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन उस संसार के अंदर डूब जाए। जैसे नाव को अगर टकराई, टकराते ही क्या करें? नाव डूब जाएगी। अगर लहरें टकरा रही हैं तो क्या करना? नाव का डूबना निश्चित है। लेकिन याद रहे, नाव में यीशु मसीह है। हालेलुया। नाव में यीशु मसीह है, साथ में और नावें भी देख रही हैं। लेकिन जब बड़ी आंधी आई तो क्या हुआ? लहरें भी लेकर आई, है ना। शैतान जब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाता है तो अकेला नहीं आता है, लहरें लेके आता है और आपको जीवन से कुछ दुख लेके आता है, तकलीफ लेके आता है, टेंशन लेके आता है, ताकि आपके जीवन से वो टकरा कर आपको गिराने के लिए। कहाँ? इस संसार में, समुद्र के अंदर लहर डुबाने के लिए, यानी संसार में आपको फिर से ऐसा करने के लिए जैसा आप पहले जीवन जीते थे। हालेलुया। यानी पाप में, संसार में फिर से पापी होने के लिए लहरें, आंधी आई, लहरें छोड़ रही हैं, लहरें टकरा रही हैं नाव पर, और यहाँ तक कि पानी भी नाव में भरने को भर जाती थी। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि पर यहाँ तक क्या था? नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। यानी जीवन में जब नाव में पानी आता तो नाव डूब जाती है और लहरें पानी को लेकर आ रही थी। और यहाँ पर भी जब शैतान या परेशान, जो दुख तकलीफों की आंधी चलाता है, लहर भेजता है, तो वो हमारे जीवन से टकराते हैं। तो पानी नाव में आने का मतलब हमारे जीवन में दुख आ गया। पानी दुख को दर्शाता है, पानी दुख को दर्शाता है। हालेलुया। पानी जब हमारे नाव में, हमारे जीवन में आ गया तो जीवन संसार में डूबेगा, समुद्र में डूबेगा। हालेलुया। लेकिन हमें वो अपने आप को डूबने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर हम ये देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि सांझ हुई और
आओ हम पार चलते हैं। यानी दुख आने पे भाई, तकलीफें बढ़ने पर है, इसीलिए जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, दुनिया की बातें छोड़कर, भीड़ को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। चेलों ने वैसे ही किया और यीशु मसीह को ग्रहण कर कर अपने जीवन में बिठाकर चल दिए। हालेलुया। बहुत से लोग जीवन और भी थे संसार में, लेकिन यहाँ पर बड़ी जब आंधी यानी शैतान जब उनके जीवन को आगे रुकावट करता है और एक दुखों की, परेशानियों की लहरें आ जाती हैं और उसके जीवन से जब टकराती हैं और पानी भी भर जाता नाव में, यानी जीवन में दुख तकलीफ से हम हमारे जीवन में आ जाते हैं, नाव हमारा जीवन है। तो यहाँ पर क्यों, कैसे आया, क्या कारण है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया हुआ है, हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, फिर भी कई लोग आज पूछते हैं हमने प्रभु पर विश्वास किया, चर्च जाते हैं, फिर भी हमारे बीमारी आ गई, फिर भी हमें गरीबी आ गई, दुख आ गया, तकलीफ आ गई। हालेलुया। क्या बात है, हमारा घुटना दुख रहा है, क्या बात है कि आज हमारा सिर दुख रहा है, क्या बात है कि आज हमारे घर में आज कोई पैसों की कमी है, क्या बात है आज शांति नहीं है, क्या बात है, मतलब तरह तरह की तकलीफें आकर आपको शक की लहरें घेर देती हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, तो आयत 38 में हम देखते हैं, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था, यीशु मसीह पिछले भाग में, पिछले हिस्से में, नाव के पिछले हिस्से में क्या कर रहा था, गद्दी पर, तकिए पर लगाकर सो रहा था। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, नाव में बिठाया, तो नाव में क्या बोला, यीशु मसीह ने बोला होगा कि चलो बेटा लाओ मैं नाव चलाता हूँ, तो नहीं, चेलों ने कहा नहीं प्रभु आप ये तकिया लीजिए, आप पीछे हिस्से में सो जाइए। हम तो इस नदी में हमारे बाप दादाओं के समय में क्या करते थे, मछली पकड़ते थे। हम तो मछली पकड़ते हैं समुंदर की सारी जान पहचान में, आप तो अभी आए। हालेलुया। और चेलों ने उसे पीछे सुला दिया पिछले भाग में, यानी हम अगुवाई करने, आज भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करके तो रखते हैं और अपने जीवन में रह लेते हैं, भीड़ भी छोड़ दी संसार की, कोई बात नहीं, लेकिन जब दुख तकलीफ आए तो क्यों हमारे जीवन में आते, आज का कारण क्या है कि हम यीशु मसीह को अपने जिंदगी में, अपने जीवन भरी नाव में क्या करते हैं, पीछे रखते हैं। पीछे जब हमें तनख्वाह मिलती है तो क्या है, कई विश्वासी कहते हैं जब तनख्वाह मिलती है, दूध वाले का, कूड़े वाले का, सब्जी वाले का, राशन का, किराए का, है ना, मकान का किराया, और कर्ज वालों का भी दे देते हैं, फिर उसके बाद बचता है तो ये परमेश्वर को दे देते हैं और अपने खर्चे के लिए भी रख लेते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करना है। ऐसा करने से यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं है। हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन रूपी नाव में हमने जब प्रभु यीशु मसीह को बिठा लिया है तो हम उसको आगे करें, ना कि पिछले भाग में पीछे सुला दें। सुलाने का अर्थ क्या है, पीछे रखने का अर्थ क्या है कि मैं ही बस मैं हूँ, मैं चलूँगा अपने तेरे वचन के आधार पे, मैं तेरे कलाम के आधार पे नहीं, मैं अपने मर्जी से चलूँगा। सुलाने का मतलब हमारे ये जीवन में यीशु मसीह है, लेकिन पीछे है पहले हमारा काम, पहले हमारा रिश्तेदार, पहले हमारा परिवार, पहले हमारा सब कोई शादी विवाह। यीशु मसीह तो बाद में आ जाएंगे, कोई जरूरी है तो यीशु मसीह को। कई लोग संडे भी नहीं आते थे इसी प्रकार से, क्योंकि रिश्तेदार को आगे रखे, यीशु मसीह को पिछले भाग में छोड़ दिया। आंधी कहाँ से आ रही है, फिर तूफान कहाँ से आ रहे हैं, लहर में क्यों टकरा रही है जीवन से, दुख टकरा रहे जीवन से, शैतान आंधियां भेज रहा है, तूफान भेज रहा है, पानी यहाँ तक, दुख यहाँ तक बढ़ गया है, संसारिक दुख, संसार का दुख हमारे जीवन में आ गया। हालेलुया। हमारे जीवन में आ गया। क्यों? चेलों के जीवन में आ गया। क्यों? नाव से भर गया, पानी जो है नाव में इतना आ गया कि वो भर गई, क्योंकि
यीशु मसीह को पिछले भाग में यानी पहला स्थान देना है। आपको पता होगा सप्ताह का दिन सबत का दिन था और परमेश्वर को सबत का दिन दिया था, लेकिन जब यीशु मसीह ने संडे जी उठकर सप्ताह का पहला दिन, हालेलुया, इसलिए हम संडे को आराधना करते हैं। सबत का दिन 7वां दिन, हम लास्ट में प्रभु को क्यों पहुंचे, लास्ट में प्रभु को क्यों पूछें, क्यों उसकी आदर करें लास्ट में, क्यों उसको प्यार करें लास्ट में। पहले बच्चे, पहले पत्नी, फिर मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा दुनिया, भाई, ये सब संसार से प्रेम रखना परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय के में क्या कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर को बैर करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिछले भाग में जब हम यीशु मसीह को सुलाने का मतलब, पिछले हिस्से में रखने का मतलब, पहले हम अपनी इच्छाओं को रखते हैं, अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से चलते हैं, अपनी बातों के। सुलाने का मतलब कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं, हमारे जीवन में यीशु सो रहा है। हालेलुया। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर गद्दी पर वो सो रहा था, उल्टा तकिया और दे दिया, और जब ये परेशानी आई तब क्या बोला, एक बार और पढ़ेंगे इस आयत को, 38 आयत में, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उल्टा गुरु पर ही ब्लेम डाल दिया। गद्दी किसने दी, तकिया किसने दिया, चेलों ने। पिछले भाग में किसने सुलाया, चेलों ने। अपनी समझ का सहारा ना लेना, प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर का सहारा लेना हमें। हालेलुया। लेकिन इन्होंने प्रभु को तो अपने पिछले भाग में नाव में सुला दिया, यानी अपने जीवन में हम भी यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं। यीशु मसीह को जब हम प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, चर्च नहीं आते, संगति नहीं करते, पवित्र जीवन नहीं जीते, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में तो हमने ग्रहण तो किया है, पर वो सो रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर जब जगाया, दुख आया, तकलीफ आया, तब आदमी चर्च आता है, तब प्रार्थना करता है। मैंने हमेशा देखा, जब मैं स्कूटर चलाता था तो स्कूटर के पीछे एक स्टिपनी होती थी, सबको पता है स्टिपनी, यानी एक एक्स्ट्रा टायर, 2 टायर वाला स्कूटर और तीसरा टायर उसकी स्टिपनी बनकर पीछे लगाते थे। गाड़ियों में भी है, कारों में भी है। लेकिन वो तीसरा टायर किस लिए होता है, जब दोनों में से एक पंचर हो जाए, दोनों में से एक पंचर हो जाए, तब क्या होता है, उस तीसरे टायर की जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह को भी लोग इसलिए समझते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 टायर गाड़ी में है, पर तीसरा टायर कहाँ होता है, पीछे होता है, बिल्कुल पीछे। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को भी अपने जीवन में, अपने जीवन रूपी नाव में जब अपने जीवन में पीछे कर देते हैं और अपने जीवन के अंदर उसे सुला देते हैं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई वचन नहीं, कोई आपस में संगति नहीं, कोई पवित्रता नहीं। हालेलुया। ये सब यीशु मसीह को सुलाना अपने जीवन में और यीशु मसीह को पीछे करना, अपने आप की बातों को मनाना है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये दुख, तकलीफ की आंधी, तूफान और ये दुखों का पानी, दुख हमारे नाव में क्यों भरा, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया, क्यों भर गया, हम डूबने पर है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तब भी ऐसा है। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तब भी हम ऐसा है, ऐसा ही जीवन है। क्योंकि मेरे भाई, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पीछे रखा हुआ है और साथ ही साथ आप अपने यीशु मसीह के साथ ना बात करते हैं, ना उसकी सुनते हैं वचन के द्वारा, ना ही उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, और ना ही उसकी संगति में हमेशा रहते हैं, ना का अकेले में और ना ही चर्च में आकर। इसलिए आज दुख और तकलीफ की आंधी आपके पर आई तो नाव टकरा रही है लहरें जीवन से, और यहाँ पर क्यों सुला दिया है, पीछे रख दिया है। हमें यीशु मसीह को आगे रखना है।
टिप्पणी पंचर हुई, प्रार्थना आराधना यीशु मसीह कोई टिप्पणी नहीं है कि हम उसे पीछे रख दे और जब हमारा जीवन में पंचर आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, बड़ी आंधी आए, लहरें लेकर आए और सब कुछ उड़ने लग जाए, सब कुछ हमारी नाव से टकराने लग जाए, हमारा जीवन को चूर चूर होता देखते जाएं और जब देखें कि पूरा समुद्र का, दुनिया का, इस संसार के दुख हमारे जीवन में आ गए, वो पानी हमारे जीवन में आ गया, तब हम क्या करते हैं? हे गुरु, क्या तुम्हें नहीं पता हम मरने पर है, तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। यानी नष्ट होने के टाइम, चिंता होने के टाइम, राशन खत्म होने के टाइम, पैसा खत्म होने के टाइम, दुख आने के टाइम, तकलीफें आने के टाइम, हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी टिप्पणी की तरह जिस स्कूटर में पंचर होने के बाद करते हैं। आप पंचर होने का इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर पीछे से यीशु मसीह को बोलेंगे, आइए प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। हर बात में जहां कहीं भी आप जाते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करके जाते हैं, आराधना करके जाते हैं और आत्मा में सबके लिए प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, तो यीशु आपके जीवन में सोया हुआ नहीं, जागा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद मेरा जागा हुआ है, वो हमें तन्हा ना छोड़ेगा। पर आप उसे सुला देंगे तो प्रभु तो कह देगा, ठीक है, ठीक है मेरे बेटो, आप मेरे बच्चों, आप चलाना जानते हो अपने जीवन को तो चलाइए। चेलों ने भी कहा कि हम तो इधर का चप्पू मार लेंगे, उधर का चप्पू मार लेंगे। हम भी कहते हैं कर्जा आ गया, दो नौकरी कर लेंगे, दिन रात कमा लेंगे। क्या हुआ आज दिन और रात कमाने वाले लोगों के पास? सोचिए, आप अपने जहन में देखिए, कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला, कौन सी आपका कर्ज उतरा है? अभी तक उतरा है? सच्ची कहता हूँ मैं, अब तक आपका कर्ज नहीं उतरा है। दिन रात एक किया है,